पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मेयर बनाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मेयर चुनाव में हिस्सा ना लेने की घोषणा की है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में बहुमत मिला है, तो जब बहुमत मिला है तो जनता से किए वादे वो पूरे करें और उनको हमारी शुभकामनाएं। दिल्ली के अंदर 6 जनवरी 2023 को जब दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होगी तो उसमें मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और उसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 27 दिसंबर आखिरी तारीख है मेयर के लिए नामांकन भरने की। तो जब इस बारे में दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि बीजेपी इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। ये हम लोग बता चुके हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वॉक ओवर देंगे यानी कि आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहे हैं सर। और ये बागपत का कहां, उनके पास मेजोरिटी है, तो बागपत की कहां से बात आती है? लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए और जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के साथ की है कि हाउस टैक्स भी समाप्त कर देंगे, दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस वाली बना देंगे, लाइसेंसिंग फीस भी समाप्त कर देंगे, ये जो कूड़े का ढेर है इसको भी 1 साल के अंदर समाप्त कर देंगे। तो अब उनको फ्री हैंड है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। दिल्ली में इस बार नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है। 250 वार्ड में से 126 का बहुमत आम आदमी पार्टी को चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड दिल्ली के अंदर जीते हैं, जबकि विपक्षी बीजेपी जो है उसको 104 वार्ड में जीत हासिल हुई है। तो ये साफ तौर पर तो ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव जीती हुई है, उसके पास बहुमत है, तो मेयर उसका ही बनेगा। अगर और संख्या भी जोड़ लें जो मेयर चुनाव में वोटिंग करेंगे, सांसदों की संख्या जोड़ लें और विधायकों की संख्या भी जोड़ लें, तो भी अगर 274 टोटल वोट बनते हैं तो उसमें से भी आम आदमी पार्टी के पास 151 का वोट का जो बहुमत है वो होगा, जबकि बीजेपी के पास 111 का ही होगा। तो दोनों तरह से ये दिखाई देता है कि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास ही है। लेकिन जिस तरह से एक तो बीजेपी के जो पार्षद हैं ये बड़ी संख्या में जीत के आए हैं, इससे पहले ये नहीं देखा गया था पिछले कई सालों में दिल्ली नगर निगम में कि पार्षद जो विपक्ष में जो पार्टी है उसके पास इतने बड़ी संख्या में पार्षद हों। तो एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि बीजेपी जो है केंद्र की सत्ता में है, दिल्ली के अंदर एलजी उन्हीं के सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी की तरफ से शुरू में ये कहा गया कि मेयर उन्हीं की पार्टी का होगा, फिर बाद में ये कहा गया कि वो विपक्ष में बैठेंगे, फिर ये बात आई कि नहीं उनके पास संख्या अच्छी खासी है, तो अलग अलग बयान बीजेपी की तरफ से लगातार चल रहे थे। तो इसलिए और साथ में ये भी बात थी कि दिल्ली नगर निगम के अंदर दल बदल कानून लागू नहीं होता और जो मेयर चुनाव होगा उसमें सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी, यानी कि किसी को ये नहीं पता लगेगा कि किस पार्षद ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो इस वजह से जो है इसको लेकर संशय बना हुआ था कि क्या मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा या फिर बीजेपी यहां पर जो है कुछ संख्या बल जुटाकर इस बार फिर अपना मेयर बना सकती है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से यह साफ हो गया है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हो गया है। 27 तारीख नामांकन की, मेयर चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है और 6 जनवरी को जो है दिल्ली में जो नया मेयर है उसका जो है विधिवत जो है चुनाव हो जाएगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।